हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स ऑपरेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैथ्स ओलंपियाड की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो चैप्टर वन हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसा ना करें कि आपने चैप्टर वन अगर कंप्लीट कर लिया है, वीडियो भी आपने देख लिया, आपने प्रैक्टिस भी कर लिया, कि आप उसको छोड़ दें। नहीं, बीच बीच में आप उसको कोई डे डिसाइड कर लीजिए कि हाँ, मुझे वीक में ऐसे ये चैप्टर दोबारा से रिवाइज करना है, ताकि आपका बेटा वहां से टच ना छूटे। जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं ना, तो वहां से हमारा टच जब छूट जाता है तो हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो आपको चैप्टर वन छोड़ना नहीं है, बीच बीच में आपको वीडियो भी देखते रहना है, आपको प्रैक्टिस भी करते रहना है। तो ये हमारा जो है सेकंड चैप्टर है, कंप्यूटेशन ऑपरेशंस। ठीक है, कि होता क्या है। और ये जो चैप्टर रहेगा ये आपका बिल्कुल इजी चैप्टर रहेगा। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, बिल्कुल इजी आपके लिए रहेगा, जो आपने क्लास टू में भी किया है, क्लास वन में भी किया है। ठीक है, तो कंपटीशन ऑपरेशंस के जो है यहाँ पे आपको मैं बता देती हूँ कि क्या क्या हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर कवर होने वाले हैं यहाँ पे। एक आपका बेटा यहाँ पे एडिशन रहेगा। ठीक है, एडिशन आपका दोनों तरह का रहेगा, विदाउट ग्रुपिंग रहेगा और विद ग्रुपिंग भी रहेगा। ठीक है, तो आपका एडिशन सेम आपका सब्ट्रैक्शन रहेगा, और कुछ क्वेश्चन एडिशन और सब्ट्रैक्शन टुगेदर यानी कि दोनों एक साथ होंगे। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन इसमें रहेगा और आपकी डिवीजन रहेगी। डिवीजन इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी नहीं रहने वाली है, बिल्कुल सिंपल डिवीजन रहेगी। आप बस करते रहिए या प्रैक्टिस करते रहिए, आपका बिल्कुल कवर हो जाएगा चीजें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एडिशन से। तो एडिशन मुझे लगता है कि क्लास थ्री के बच्चों को बताने की जरूरत है कि एडिशन होता क्या है। ठीक है, तो एडिशन आपको जाहिर सी बात है कि आपको जब छोटे से होते हैं, क्लास वन में भी होता है, आपको बोल दिया जाता है बेटा अच्छा एक बात बताइए मुझे, 2+3 क्या होता है। ठीक है, टू में थ्री ऐड कीजिए तो आप बोलते हो 5 होता है, तो यही तो होता है एडिशन आपका। ठीक है, एडिशन में आपका जरूरी नहीं है कि सिर्फ आपको दो ही नंबर दिए जाएंगे, हो सकता है मोर देन टू नंबर्स दिए जा सकते हैं। तो एडिशन ये होता है कि जितनी चीजें हमारे पास होती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, उनको ऐड जब हम करते हैं वो हमारा एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा सा एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि है क्या। ठीक है, एडिशन मीन्स टू और मोर क्वांटिटीज आर काउंटेड टुगेदर टू ऑब्टेन अ सिंगल क्वांटिटी। कि जब हम कोई दो और दो से ज्यादा क्वांटिटी को जोड़ के, सपोज हमारे पास कैंडीज हैं। ठीक है, कैंडीज यहाँ पे थ्री प्लेट्स में रखी है। ठीक है, और यहाँ पे रखी है फोर है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है। ठीक है, जब हम इन सारी कैंडीज को जोड़ के एक क्वांटिटी, इसकी एक सिंगल क्वांटिटी की एक प्लेट में इसको हम काउंट करके रख देते हैं, वही हमारा एडिशन होता है। और जो आपका आंसर होता है उसको हम बेटा सम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया भी है कि जब हम टुगेदर करके हम इसको लिख रहे हैं तो वो हमारा क्या होता है, सम होता है। और जो डिजिट हम ऐड करते हैं उसको हम बोलते हैं एडेंट्स। ठीक है, इसकी इतनी ज्यादा आपको वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल ध्यान रख ले कि एडिशन होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा देख लेते हैं। देर आर 5 बॉयज, यहाँ पर 5 बॉयज दिए हैं और 3 गर्ल्स हैं, टिकट काउंटर पे खड़े हैं, तो टोटल नंबर आपसे पूछा गया है। तो सीधा सीधा लिख दो, 5+3 आपका 8 होता है। यहाँ पर अगर आप काउंट करके भी देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये छोटे बच्चों की तरह क्लास वन वाला काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। सीधा पता है 5+3 आपका 8 होता है, तो 5+3 आपको 8 यहाँ पे कर देना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहते हैं, एडिशन ऑफ 4 डिजिट नंबर है, वो आपको मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ नंबर नेम्स में, कि आपको 4 डिजिट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आपका जो बेटा थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास का आपको जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपका 3 डिजिट तक का है, बट ओलंपियाड में आपका 4 डिजिट कॉन्सेप्ट है बच्चे। ठीक है, तो 4 डिजिट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देती हूँ, कुछ आप प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, एक दो अगर आपको नहीं आते हैं, आपने अभी तक कभी एडिशन नहीं किया है, मैं आपको समझा देती हूँ। अगर आपने एडिशन कर रखा है पहले से ही, तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप पहला क्वेश्चन हो जाएगा, आप उसका आंसर साथ साथ मिलाते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे है 3+2, बिल्कुल इजी है। 3+2 आपका यहाँ पे 5 है, आपको आंसर लिख देना है। 8+1 यहाँ पे 9 है। 2+1 3 है। 4+5 9। यहाँ पे आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका जो आंसर है ना बेटा, वो सिंगल डिजिट में आ रहा है। कि अगर मुझे 5 लिखना है तो 5 सिंगल डिजिट है। ठीक है, अगर मुझे 19 लिखना है तो 19 में यहाँ पे डबल डिजिट है, ये तो उसका मैं बताऊंगी कि उसको कैसे करना है, ये तो सिंगल डिजिट है। तो 0+2, जब भी मैं आपको इसके बारे में भी जो है आपके प्रॉपर्टीज बताई जाएंगी कि एडिशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अगर आप किसी नंबर में जीरो ऐड कर देते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं, जीरो का मीन्स ही नथिंग। ठीक है, नो लिख दो या नथिंग लिख दो, जीरो का मीनिंग ही आपका नथिंग होता है। तो टू में आप कुछ भी ऐड नहीं करें तो आपका आंसर तो टू रहेगा ही। 8+1 9, 10+1 8, 6+3 9। आप इनको पोच करके आंसर को आप मिलाते रहिएगा, इसमें कुछ अलग से ऐसा कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत मुझे नहीं लग रही है। 3+0 वही आपका जीरो वाला आ जाता है, तो जीरो ऐड नहीं होगा, सीधा लिख दो 3। 6+3 9 होते हैं। 0+7 7 और 1+1 2। ठीक है, 9+0 में आपका 9 रहेगा। 6+0 6, 10+2 आपका 9 और 5+4 भी आपका 9 रहने वाला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 + 3 4, 6 + 2 8, 2 + 7 9, 8 + 1 आपका 9 है। 3 + 0 अगेन 3 होगा। 3 + 1 4, 3 + 2 5 और 3 + 3 आपका 6। आप इनके आंसर मैच कर लीजिए ताकि आपका जो है थोड़ा सा सोचने की जो पावर है वो और थोड़ा स्ट्रांग हो जाए। और एक चीज मैं अपनी क्लास में बोलती हूँ कि अपने पेरेंट्स को ना 5 to 7 मिनट्स के लिए आप बिठा लो। पेरेंट्स को बोलो कि आप ओरल क्वेश्चन हमें पूछो, आप रिटर्न में मत पूछो। आप ओरल क्वेश्चन पूछो धड़-धड़ ऐसे 5 + 4, 2 + 3, 1 + 7, ऐसे-ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपसे वो पूछे। इससे क्या होगा बेटा कि आपकी जो बोलने की जो पावर है, ठीक है, आपकी जो सोचने की जो पावर है वो थोड़ा सा स्ट्रोंग हो जाएगी। आप जल्दी जल्दी चीजों को कर पाओगे। आप फिर वो छोटे बच्चों की तरह नहीं करोगे कि अगर मुझे यहाँ पे 4 + 5 करना है तो 4 + 5 में 1 2 3 4 कर दिया, फिर आप 5 लगा रहे हो 1 2 3 4 5, फिर आप इनको काउंट कर रहे हो। एक बाल वाटिका के बच्चे क्लास 1 के बच्चे करते हैं, आपको ये ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बिठा लो 5 मिनट के लिए कि 5 मिनट की हमारी प्रैक्टिस करो और ओरल प्रैक्टिस करवाओ कि रिटर्न में हम खुद से कर लेंगे। ठीक है, वो था आपका जो है विदाउट रीग्रुपिंग था। यहाँ पे आपका विद रीग्रुपिंग रहने वाला है। एडिशन 4 डिजिट है। इससे ज्यादा भी क्वेश्चन थे या मेरे पास, ऐसे नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन थे, बट यहाँ पर मैं इतना ही करवाऊंगी। ठीक है, अगर आपको वर्कशीट की जरूरत है मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दूंगी। तो 8 + 8 टेबल में भी होता है। 8 + 8 आपका 16 होता है। जहां पर भी आपका आंसर डबल डिजिट में आ जाए, जहां पर आपका आंसर डबल डिजिट में आ जाए, ये आपका वंस होता है, ये आपका टेंस होता है। नंबर नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं। वंस क्या होता है, टेंस क्या होता है। आपको यहाँ पे केवल वंस लिखना है। वंस क्या है, 6 है, तो आप यहाँ पे 6 लिख दीजिए। जो आपका बेटा टेंस होता है वो आगे कैरी हो जाता है, आगे चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे आपका 1 है। 7 + 1 8 होता है। और उसके बाद जो आपका बेटा यहाँ पे कैरी होता है उसको आप ऐड कर देंगे। 7 + 1 8 और 8 + 1 आपका 9। 9 आपका सिंगल डिजिट है, कोई यहाँ पे आपका बोरो नहीं, सॉरी, कैरी नहीं गया है। फिर है 5 + 8, 5 + 8 यहाँ पे 13 होता है। 13 का आप 3 लिखोगे, कैरी आपका 1 जाएगा। फिर 4 + 3 7 और एक कैरी था आपका 8 हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे 13 है, आपने लिख के नहीं दिखाया। बेटा हर क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है ना कि आपको डबल डिजिट अगर 13 है तो आपको बार बार बताएंगे। आपको मैंने बता दिया, आपको वंस लिखना है, आपको टेंस को आपको कैरी ले जाना है। ठीक है, हर क्वेश्चन आपको ऐसे ही करना है जहां पर आपका डबल डिजिट में आंसर आता है तब की बात है ये। जैसे 2 + 7 है, ये 9 है। 9 आपका सिंगल डिजिट होता है, एज इट इज लिख दीजिए। 6 + 6 आपका 12 होता है। 12 का आप याद रखिए कि 12 में 2 पीछे आता है, 1 आगे जाता है, तो 1 कैरी चला जाएगा। 10 + 8 15, 15 और 1 16, 6 आ जाएगा यहाँ पे, कैरी 1 जाएगा। 2 + 6 8 और 8 और 1 आपका 9। ठीक है, 4 + 4 आपका 8 हो जाएगा, ये सिंगल डिजिट है। 6 + 2 ये भी आपका सिंगल डिजिट है, 8 आ जाएगा। 6 + 5 11, ये आपका डबल डिजिट है, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऊपर आपका कैरी 1 चला जाएगा। 9 + 2 11 और 11 + 1 आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, आंसर है। आगे 2 + 3, 2 + 3 आपका 5 है। 6 + 5 11 1 जाएगा, कैरी आगे चला जाएगा। 0 यहाँ पे 1 आ जाएगा। 0 को आप 7 में ऐड करोगे तो 7 तो एज इट इज रहने वाला है, 0 का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊपर कैरी ऐड कर दीजिए, 8 आ जाएगा। 9 + 6 आपका 15 हो। ठीक है, अब आप पूछोगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे? ऐसे क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। ठीक है, ये आपका बेस तैयार हो रहा है। आप इन एक तो कीवर्ड्स को इनको ध्यान रख लीजिए। ये कीवर्ड्स क्या क्या है? देयर आर मैनी वर्ड्स दैट मीन्स एडिशन। ये कुछ वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग क्या होता है, जिनका मीनिंग हमेशा एडिशन होता है। क्या क्या? सम याद रखना, सम तो आंसर भी बोल देते हैं। ठीक है, इंक्रीज, इंक्रीज होता है बढ़ाना। ठीक है, इसके बारे में बताएंगे। टोटल आपका, जब हम कुछ चीजों को इकट्ठा कर देते हैं तो टोटल है, तो वही वो भी तो हमारा सम होता है, वो भी तो हमारा एडिशन होता है। प्लस, यस प्लस, इसके निशान को भी हम प्लस, मोर देन। तो ये 5 आपके कीवर्ड्स हैं बेटा। इन 5 कीवर्ड्स को आपको याद रखना है। अच्छा, आप पूछोगे मैडम इनकी जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत है। आपके जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस आएंगे उनमें इन कीवर्ड्स की जरूरत पड़ेगी। आपसे सीधा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपके वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन पूछेंगे, थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछ। ठीक है, इन कीवर्ड्स को आपको जो है पोज करके आप अपनी नोटबुक में इनको राइट डाउन भी कर सकते हैं। आप इनको याद कर लीजिए कि हाँ, ये कीवर्ड का मतलब ये है कि यहाँ पे एडिशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बताते हैं आपको कि प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, की प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन क्या होता है। अभी मैंने बताया था ना कि आपको आपको आगे बताएंगे कि क्या होगा। ठीक है, तो इसमें एक तो क्या होता है, व्हेन टू और मोर नंबर्स,
या तो 2 नंबर हैं या 2 से ज़्यादा नंबर है जिनको एडेंड्स बोलते हैं, मैंने बताया भी था, आर एडेड। जब उनको ऐड किया जाता है द सम इज़ ऑलवेज़ ग्रेटर देन द नंबर बीइंग एडेड, कि जो नंबर हमारा ऐड करने के बाद यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है, वो हमेशा इन दोनों नंबर से ग्रेटर होता है। ठीक है, बड़ा होता है, ये नंबर बड़ा होता है। तो सिंपल सी बात है ना कि जब हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया था, एक मेरा नंबर 2 है और एक नंबर मेरा 3 है। जब मैं इनको ऐड करूँगी, मेरा आंसर हमेशा इस नंबर से भी बड़ा होगा और इस नंबर से भी बड़ा होगा। मैंने अलग-अलग नंबर पे बोला है, मैंने ये नहीं बोला कि ऐड करने के बाद आपका ये आंसर भी ऐड करने के बाद भी उससे बड़ा होगा, नहीं। जो नंबर्स को जिन नंबर्स को आपने ऐड किया है, ये 3 से भी बड़ा है, ये 2 से भी बड़ा है। एक और नंबर आप लिख लीजिए, 3 प्लस 4 प्लस 5, ये 3 नंबर्स हैं। 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12। ठीक है, अब ये 12 3 से बड़ा है, 4 से बड़ा है, 5 से बड़ा है। ठीक है, आपका आंसर हमेशा इन नंबर से बड़ा होता है, यही बात ये यहाँ पर ये बता रहे हैं। कई बार को आपने इसे सिर्फ नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा, वर्ड्स में पूछ लेगा कि आपका जो सम होगा, वो सम आपका ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा। ठीक है, तो आपका आंसर ग्रेटर देन होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, यहाँ पे दिया है 2 1 6 3 और ऐड किया यहाँ पे 7 4 2 3। आंसर 0 1 11 1 4 5, ये आपका आंसर है। इसमें देखो यहाँ पे यही तो बता रहे हैं कि जो आपका ये है, मेरा आंसर आया है, ये इस नंबर से इस एडेंड से जो है वो बड़ा है। देखो बड़ा हम साइन उसी की तरफ मुंह खोलते हैं जो बड़ा होता है। अगर आप यहाँ पे जाते हो, ये जो सेकंड नंबर है, ठीक है, इससे भी बड़ा है, यहाँ पे मुंह खुला हुआ है, तो इस चीज को समझिए, ये कॉन्सेप्ट है आपका। आगे है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, कि अगर हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं, ठीक है, अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, क्या उसकी एडिशन में फर्क पड़ेगा? देखो यहाँ पे, चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द सम, कि अगर हम उसका नंबर्स का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, हमारे सम पर, सम के ऊपर उसका कोई असर नहीं होने वाला। वही मैं 2 + 3 का मान के चलती हूँ, 2 + 3 5 होता है, लेकिन अगर मैंने इसको 3 को पहले लिख दिया, 2 को बाद में लिख दिया, तो भी तो मेरा आंसर 5 रहेगा। आपके सम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसको पहले लिखो, इसको बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये नंबर दिया है, यहाँ पे है 2 3 4 5 प्लस 4 1 6 3। अब मैंने क्या किया, 4 1 6 3 को पहले लिख दिया, 2 3 4 5 को आपने बाद में लिख दिया। एडिशन इसका कर लीजिए, इसका कर लीजिए, दोनों का एडिशन सेम रहने वाला है। आपके ऑर्डर चेंज करने से सम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे है एडिंग जीरो। ये हमने अभी बोला भी था। एडिंग जीरो का मतलब ये है, जीरो ही आपका, जीरो का मीनिंग ही आपका नथिंग होता है। ठीक है, जीरो का मीनिंग आपका क्या होता है, आपका नथिंग होता है, कि जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो हम ऐड करके क्यों चेंज करेंगे। आपका सम जीरो की वजह से चेंज नहीं। 5 4 6 9, जीरो आपने ऐड कर दिया, जब हमें कुछ ऐड ही नहीं करना, तो 9 का 9 ही तो आएगा, का मतलब ही नथिंग है ना। तो आपको जीरो अगर आप ऐड करते हो, तो आपका नंबर सेम रहता है। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। चलिए, आगे क्या है, आगे आपके लिए कुछ सेल्फ टेस्ट लगाया है। अच्छा, सेल्फ टेस्ट में आप यहाँ क्वेश्चन कैसे चेंज है, इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन द गिवन एडिशन। मैं बता रही थी ना कि आपको सिंपल सिंपल सीधा आपसे एडिशन का आंसर नहीं पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे इसने आंसर भी दे दिया है, इसने नंबर्स भी दिया है, सिर्फ हमें यहाँ पे नंबर बताना है कि यहाँ पे हमारा नंबर क्या होगा। 5 + 9। अच्छा, हम ये क्यों चेक कर रहे हैं कि 5 + 9 क्या होता है, जब ये दिया ही है। बेटा हम ये चेक करेंगे कि यहाँ तक हमारा कैरी आ रहा है, नहीं। 5 + 9 14, यहाँ पे कैरी गया। 6 + 5 11 + 1 12, यहाँ पे भी 1 + 4 5 और 1 6, आगे कैरी नहीं गया। तो 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 7 आ जाए। 2 में हम कितना ऐड करें कि हमारा आंसर 7 आ जाए। तो 2 में अगर आप 5 ऐड कर दोगे, आपका आंसर 7। तो आप 2 में 5 ऐड करके, तो आपका आंसर यहाँ पे 7 जो है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 कैसे पूछा गया है, द सम ऑफ नंबर दिए गए हैं यहाँ पे, और आगे वर्ड्स में आंसर लिख दिए, बड़ी चालाक है। ठीक है, आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन यहाँ पे 1 4 8 1 4 1 2, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम क्वेश्चन को। 1 4 8 1 4 1 2 3
एक चीज में आपने देखा भी होगा, जितने मैंने क्वेश्चन करा पीछे से लिखना शुरू किया। क्यों पीछे से लिखना शुरू? कई बार ऐसा होता है ऊपर वाले आपकी जो 4 डिजिट है, नीचे वाला हो सकता है 3 डिजिट हो। अगर आप यहाँ तो आपका 1 प्लस 4 आपका 5, 8 प्लस 1 9, 4 प्लस 2 आपका 6, 1 प्लस आपका जो आपको कैरी लेने की, हमारा आंसर पूरा सिंगल डिजिट में। अब आप इसको पढ़ेंगे, 4 डिजिट है तो 1000 तक जाएगा, 4000, 4000 सब में है। 600, 600, 600 नहीं, 600, 900, दो आंसर है। 600, 95, 690, 5 भी है, 95 ये है आपका ऑप्शन सी राइट आंसर। होंगे आपको आंसर जो है वर्ड्स में देना है। तो आपका इसमें नंबर नेम से भी काम आ रहा है। अगर आपने नंबर नेम से नहीं किया है ना बच्चे, तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते। इसके लिए आपको नंबर नेम्स करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ, आपको ये वैल्यू दी गई है और इसमें आपको जीरो को ऐड कर देना है। तो मुझे लगता है कि आपको मुझे इसके करवाने की जरूरत पड़ेगी। अगर जीरो आपको ऐड करना है तो आपका यही वाला आंसर है। ठीक है, आपने जीरो को ऐड करना है, आपका यही आंसर है। इट क्लियर? आप देख लीजिए सेम आंसर यहाँ पे क्या है, 7384, 7384 ऑप्शन बी, तो वो राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम, आपको ये बताना है कि ये सेम कौन। मैंने आपको अरेंज वाला करवाया था कि अरेंज करने से आपका जो है नंबर उस पे एडिशन पे फर्क नहीं। तो ये आपका 9863 प्लस 2357। अब इसने इसका एडिशन का सम नहीं पूछे इसने कि आप एडिशन करके मुझे आंसर बताओ, नहीं, इसने यहाँ पे क्या किया है, अरेंज करके लिखा है। ठीक है, तो 2357 ये रहा, 9863 ये रहा। अब इसने इसका यहाँ पे 8 को 6 कर दिया, 6 को 8 कर दिया, तो ये क्यों हो? 9863 है तो ठीक है, 25, ठीक है, 5 यहाँ पे 5 लेके आ गया, 5 की जगह पे 3 लेके आ गया, ये भी नहीं होगा। आगे सीधा इसने 9, 8 की जगह पे 6, 6 की जगह पे 9, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज, एडिशन ऑफ टू नंबर्स की टू नंबर्स का एडिशन डेस देन बोथ द नंबर्स। जैसे मैंने आंसर आपको करवाया था, अभी बताया भी था मैंने। ठीक, इसमें बताया था कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज डेस देन द बोथ नंबर्स, की जो बोथ नंबर्स हैं, दो नंबर आपको कोई भी दे दिया एडिशन के लिए, 5 प्लस 9 ही लगा लो, कि दो नंबर आपको दे दिए हैं कि एडिशन ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो क्या होगा, बोथ नंबर से, इन दोनों नंबर से क्या है, बड़ा है, मैंने बताया भी था। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर। आपका आंसर यहाँ पे क्या है, ऑलवेज ग्रेटर। ऑलवेज लेस तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या ये नंबर छोटा है? ऑलवेज लेस आपका बेटा सब्ट्रैक्शन में होगा, ध्यान रखना। ऑलवेज लेस आपका सब्ट्रैक्शन में होगा, एडिशन में आपका ऑलवेज ग्रेटर होगा। ये बोले समटाइम्स लेस और समटाइम्स ग्रेटर क्यों होगा? जब हमने टू आइटम्स ऐड कर रहे हैं, 3 आइटम्स ऐड कर रहे हैं, तो लेस क्यों होगा? बिल्कुल भी नहीं। 5 से क्यों नहीं कह सकते? जब हमने टू नंबर्स को ऐड कर दिया है तो हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि ये नंबर है, ये ऐसे है। आगे है बच्चे। नेक्स्ट एक कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आपसे बिल्कुल पूछे। कैसे क्वेश्चन है कि आपसे यहाँ पूछा गया है कि 3 में आप क्या ऐड करोगे 2 बन जाए। अब आप बोलोगे कि मैडम 3 से 2 कैसे बन सकता है? कि 3 में से तो जब हम 1 हटाएंगे तभी आपका 2 बनेगा। जी नहीं, तो 3 में आप यहाँ पे देखिए, अगर 3 में आप 9 ऐड कर देते हो तब भी 12 बन जाता है। तो 12 का 2 यहाँ पे लिख दिया तो कैरी 1 जा सकता है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, की प्रैक्टिस बहुत जरूरी। 3 प्लस 9 हम यहाँ पे लिखेंगे, 2 आ जाएगा, ऊपर कैरी चला गया। अब मैंने 8 है यहाँ पे, 8 में कैरी जोड़ दिया, 9 आ गया, लेकिन यहाँ पे 0 है, तो 10 बना सकते हैं, तो यहाँ पे 1 ऐड कर दो, 9 प्लस 1 10 हो गया, तो फिर आपका कैरी चला गया। तो 1 और 3, 4 और 1 5, ये सही है, ठीक है। और 7 में आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया, तो हमें कुछ ऐड भी नहीं करना है, 7 आपका आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाए। उसके बाद 9 में आप कितना ऐड करोगे कि 3 बन जाए, तो 13 बनेगा, तो 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 6 प्लस 1 7, 7 में आप कितना ऐड करोगे कि 16 बन जाए, तो 7 में आप 9 ऐड करोगे, 7 प्लस 9 16, कैरी 1, तो 3 आपका सही है, और यहाँ पे एज इट इज आपका 6। ठीक है, 8 प्लस 8
16 कैरी 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 7 17 हो गया, कैरी 1, तो 1 और 1 2, 2 में कितना ऐड करोगे तो 6 बन जाए 4, यहाँ पे 6। ठीक है, आप इसको वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए, क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। आपको फिर भी नहीं आ रहा है, आप वीडियो को बार बार देखिए कि क्या समझाया जा रहा है। ठीक है, तो 7 प्लस 4 11 था, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे कैरी 1। अब आप एक चीज देखिए, अगर यहाँ पे कैरी नहीं जाता तो हम सीधा यहाँ पे 0 ऐड कर सकते, बट यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 में 9 ऐड करेंगे तभी तो 10 बनेगा, 10 की 0 लगाएंगे, कैरी 1 जाएगा। अब 9 प्लस 1 आपका 10 हो गया, 10 में आप कितना ऐड करोगे, 18 हो जाए, 8, 18 हो गया, तो कैरी 1 गया है, ध्यान रखना। तो 3 प्लस 1 आपका यहाँ पे, ठीक है, 0 प्लस 2 आपका मैंने बता भी चुकी हूँ, 0 को ऐड कर दो, आपका आंसर सेम रहने वाला है। 0 प्लस 2 2, 7 प्लस 6, अच्छा ये माइनस वाला क्वेश्चन है, कोई नहीं, इन दो क्वेश्चन को अभी के लिए आप छोड़ दीजिए, दो क्वेश्चन जब सब्ट्रैक्शन होगा हम तब करेंगे। ठीक है, इन दो क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, ये आपका यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये गलत है, फिर अगर यहाँ पे एडिशन है तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये 4 क्वेश्चन एडिशन वाले आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, तो एडिशन इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, वर्ड प्रॉब्लम के साथ हम कुछ क्वेश्चंस को और नई वीडियो में लेके आएंगे, लेकिन इससे पहले जो आपका कंपटीशन ऑपरेशंस है वो सारे हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इस एडिशन हमारा हो चुका है, एडिशन के बाद हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन में आपका विदाउट रीग्रुपिंग और विद रीग्रुपिंग आपके दोनों तरह के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और अगर आपने चैप्टर 1 का नंबर साइंस की वीडियोस नहीं देखी हैं, 5 6 7 वीडियो है अराउंड अराउंड, तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि नंबर नेम्स बेटा आगे भी आपका काम आने वाला है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका नंबर नेम्स आप नहीं करोगे तो आपका काम चल जाएगा, नहीं, आपके आगे आगे नंबर नेम्स भी काम आने वाला है, और आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन ये तो आपका हर जगह चलता है। ठीक है, आप अगर कई बार ऐसा होता है कि आप चैनल को जब सर्च करते हैं तो ये चैनल हो सकता है कि आपको ना मिले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो होगी ना, आपकी नई वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। आप बेल आइकन को दबा दीजिए और उस पे ऑल पे क्लिक कर दीजिए, आपको जितनी वीडियो होगी, चाहे आपकी शॉर्ट्स वीडियो हो हमारी, चाहे आपकी कंप्लीट वीडियो हो, तो आपको मिल जाएगी। अच्छा, छोटी वीडियो बनाने का हमारा पर्पज ये है क्योंकि छोटे बच्चे, हम भी नहीं चाहते कि बड़ा छोटा बच्चा जो हो वो ज्यादा टाइम स्क्रीन के ऊपर बैठे, पेरेंट्स भी नहीं चाहते हैं, और छोटा बच्चा जो है, जो पढ़ाई की वीडियो होती है उनको वो आधे घंटे से ज्यादा नहीं देख पाता, लेकिन हाँ, उनको हम शॉर्ट्स दिखाते हैं, वो देख लेते हैं, बट वो जो पढ़ाई की वीडियो आ जाती है तो बोर होने लगते हैं। इसलिए मेरा मकसद यही है कि छोटी वीडियो बनाए, ताकि बच्चों को जो है वो कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल अगर आपको वीडियोज अच्छी लगती हैं आप लाइक कीजिए, बाकी बच्चों को भी शेयर कीजिए, ताकि बच्चों का भी जो है वो प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कुछ नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ओम